नमस्कार दोस्तों। यूपी पीसीएस 2021 की वैकेंसी आ गई। 5 फरवरी से उसका फॉर्म भरा जाना है। अंतिम तिथि जो फॉर्म भरने की है वो 5 मार्च है। लेकिन जो परीक्षा का रजिस्ट्रेशन है, परीक्षा फीस जमा करने की तिथि है वो 2 मार्च है। लेकिन इसमें एक चर्चा बहुत गर्म है, बहुत जोरों पर है। वो ये है कि इसमें अंतिम प्रयास वालों को 1 या 2 मौके और मिलेंगे। ये जो मौके मिलेंगे इनका आधार क्या होगा, इस बात की हमको चर्चा करना है। और एक बहुत बड़ा मुद्दा है स्केलिंग का। स्केलिंग का मुद्दा इसलिए अहम है क्योंकि अभी जो हाल में रिजल्ट आए, जो मार्कशीट्स आई, उसमें देखा गया कि स्केलिंग समाप्त होने के बाद में स्केलिंग अगर नहीं की जा रही है तो साइंस साइड के सब्जेक्ट फिर से आगे बढ़ रहे हैं और जो आर्ट साइड के सब्जेक्ट हैं वो पीछे रह जा रहे हैं। और इसका रिजल्ट ये होता है कि आर्ट साइड्स के सिलेक्शन कम हो जाएंगे क्योंकि मार्क्स से ही सिलेक्शन होते हैं। ये सब चल ही रहा था कि इसी बीच में यूपीएससी की एक खबर आई है। सिविल सेवा परीक्षा में एक और मौका देने को सरकार तैयार है। और सरकार जो ये मौका दे रही है वो क्यों दे रही है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। कोरोना का समय चल रहा था और कोरोना के कारण बहुत सारे लोग परीक्षा नहीं दे पाए। हो सकता है किसी को कोरोना रहा हो और हो सकता है कोई डर के मारे ना गया हो, क्योंकि यूपीएससी की जब परीक्षा हुई थी तो उसमें कहा गया था कि आपकी कोरोना रिपोर्ट निगेटिव होनी चाहिए। अगर आपकी कोरोना रिपोर्ट निगेटिव नहीं है, कोविड रिपोर्ट निगेटिव नहीं है, तो आप एग्जाम नहीं दे सकते हैं। ऐसे में परीक्षार्थी की कोई गलती नहीं। सिविल सेवा परीक्षा में केंद्र सरकार और संघ लोक सेवा आयोग ने पहले कहा था कि कोई अटेम्प्ट हम नहीं देंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इससे सहमत नहीं था। माननीय उच्चतम न्यायालय ने जब कहा कि ऐसे में अधिकार है कि उनको अटेम्प्ट मिले, तो यूटर्न लिया यूपीएससी ने और साथ में सरकार ने, और ये कहा गया कि ठीक है, हम एक मौका और देने को तैयार हैं। कोरोना केवल सेंटर लेवल पर ही नहीं था, कोरोना यूपी में भी था। और कोरोना केवल यूपी में नहीं, पूरे देश में था। तो पूरे देश के जो स्टेट लेवल के कमीशन हैं, जैसे उत्तर प्रदेश का लोक सेवा आयोग है, ठीक इसी तरीके से पूरे स्टेट में भी स्टेट लेवल पे एग्जाम जो होते हैं उनको कंडक्ट करने की स्टेट लेवल की जो बॉडी होती है, कमीशन होता है, उन पर भी ये बात लागू होती है। अगर यूपीएससी ऐसा कर रहा है तो उन सभी लोगों को चांस मिलना चाहिए जो यूपीपीएससी की परीक्षा देना चाहते थे लेकिन कोरोना के प्रभाव के कारण वो परीक्षा नहीं दे पाए। हो सकता है उनको खुद हुआ हो या वो डर के मारे नहीं गए। ऐसे में ये बात इंपॉर्टेंट हो जाती है कि यूपी गवर्नमेंट को भी सेंटर के तर्ज पर ये देना चाहिए अटेम्प्ट का मौका, जिन लोगों को अंतिम अवसर मिला है कोरोना के काल में। तो अगर कोरोना के काल में कोई अंतिम प्रयास अपना दिया है या नहीं दे पाया है या किसी कारण से उसमें उपस्थित नहीं हो पाया है, तो ये अधिकार बनता है कि एक अटेम्प्ट और मिले। ऐसे में हम सभी छात्रों को, जो छात्रगण हैं, उनको सबको सरकार से ये रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि ये मौका हमको दिया जाए। तो ये मौका अगर मिलेगा तो उन सभी छात्रों का लाभ होगा जो किसी कारण से परीक्षा नहीं दे पाए हैं और अपना 40 वर्ष या जो भी उनका अटेम्प्ट था कैटेगरी वाइज वो पूर्ण कर चुके हैं, लेकिन अब वो परीक्षा नहीं दे पा रहे क्योंकि उनकी एज ओवर हो रही है। तो ये मौका मिलना चाहिए। इसके लिए जरूरी यह है कि हम लोगों को एक प्रयास करना है और सरकार तक ये बात पहुंचानी है। ट्वीट कर सकते हैं हम लोग, जो भी प्रतिनिधि हमारे संपर्क में हैं उनसे मांग कर सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन बहुत ही अच्छे तरीके से। गवर्नमेंट को भी पता है कोविड का काल चल रहा है, पूरा विश्व प्रभावित है, तो वो हमारी बात जरूर मानेंगे। सरकार जो चाहे वो कर सकती है और वो हमारी बात भी आसानी से सुन सकती है अगर हम अच्छे तरीके से उसको रखें। वैकेंसी जो आई है उसमें अभी बहुत सारी खबरें हैं कि अभी अध्याचन नहीं मिला है। जैसे आज की ही एक न्यूज है कि अध्याचन अभी न मिलने के कारण सीटों की संख्या कम है। अभी डिप्टी एसपी के केवल 16, वीडियो के 30, प्रधानाचार्य के 292 पद इसमें शामिल है। 416 की जो विज्ञप्ति आई है, तो इस तरीके से अभी आप चिंतित मत होइए कि बहुत कम सीटें हैं, क्योंकि अध्याचन बाद में भी आता है और उसको ऐड कर लिया जाता है। तो ये दूसरी बात रही, ये जैसा अपडेट होगा हम आपको बता देंगे। लेकिन दूसरा मुद्दा एक स्केलिंग का है। स्केलिंग का जो मुद्दा है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। स्केलिंग का मुद्दा इसलिए इंपॉर्टेंट है कि साइंस साइड के सब्जेक्ट में ज्यादा नंबर मिलता है और आर्ट साइड के सब्जेक्ट में कम नंबर मिलता है। पहले स्केलिंग थी तो कई बार ये भी विरोध होता था कि स्केलिंग के कारण हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाया, स्केलिंग के कारण हम पीछे रह गए क्योंकि हमारे नंबर घट गए। लेकिन स्केलिंग जब नहीं रह जाएगी तो ऐसे में ऐसे सब्जेक्ट जिनमें मार्क्स ज्यादा मिलते हैं वो ऊपर चले जाएंगे
और मार्कशीट देख के कई सब्जेक्ट्स में ऐसा देखा भी गया कि साहित्य बैकग्राउंड वाले सब्जेक्ट या कुछ ऐसे जो आर्ट बैकग्राउंड के सब्जेक्ट हैं जहां पर बहुत ज्यादा मार्क्स नहीं मिल सकते, उनके कैंडिडेट बाहर हो गए और फिजिक्स, एंथ्रोपोलॉजी और बहुत सारे जैसे इसमें भी संस्कृत जैसा सब्जेक्ट वो आगे निकल गया। लेकिन इस बार की जो विज्ञप्ति आई है उसमें स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है, ये 15 नंबर पॉइंट देखिए कि याचिका संख्या है 165/2005 संजय सिंह बनाम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग व अन्य में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय या आदेश के क्रम में मॉडरेशन या स्केलिंग की व्यवस्था यथा आवश्यक लागू रहेगी। ऐसा कहने का मतलब यह है कि जो 2021 की परीक्षा होगी उसमें मुख्य परीक्षा में स्केलिंग होगी, ऐसा आयोग कह रहा है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जब अध्याचन आता है, जब वैकेंसी आती है, वैकेंसी आते समय तो चीजों को ऐसे लिखा जाता है, बाद में कई बार परिवर्तन होते हैं। तो आयोग को भी बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहिए एक नोटिस डाल के, और छात्रों को भी ये जानने की का पूरा अधिकार है, गवर्नमेंट तक भी ये बात पहुंचानी चाहिए। और ऐसे में ये दोनों मुद्दे, एक स्केलिंग का मुद्दा और दूसरा मुद्दा जो है वो है अटेम्प्ट का मुद्दा, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि जीवन मरण का प्रश्न बन जाते हैं। तो इसकी बात हमको सरकार तक पहुंचानी है। सरकार इस पे अगर निर्णय लेती है तो जल्द ही निर्णय ले ले, जिससे कि तैयारी प्रभावित ना हो, तैयारी पर प्रभाव ना पड़े। पता चले कि बिल्कुल एग्जाम नजदीक आ गया, जून में एग्जाम होना और मई में पता चला कि हमको अटेम्प्ट मिल रहा है और बाद में फॉर्म भरे जा रहे हैं। तो अभी ये प्रयास अगर कर लिया जाए और फॉर्म भरते भरते ये चीजें कंफर्म हो जाए तो अच्छा रहेगा। इसमें सबसे बड़ी बात है कि अगर यूपीएससी दे रहा है तो यूपीएससी के कारण हम यूपीपीएससी से भी मांग कर सकते हैं। यूपीएससी स्टेट लेवल के लिए एक रोल मॉडल होता है, तो यूपीपीएससी भी ऐसा कर सकता है। तो ऐसे में ये काम हम स्टार्ट करें और अपनी मांग रखें, और सभी छात्र जिनको ये मौका चाहिए वो लोग एक तरीका अपनाएं, एक मंच पर आए, हम आपके साथ हैं और आप ऐसा करके अपनी बात सरकार तक पहुंचाएं, जिससे कि ये समस्या जो है वो जल्दी से सॉल्व हो जाए और आपको मौका मिले, आप तैयारी करें और अपने सपने को साकार करें। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि तनिक तनिक नंबरों से, बहुत कम कम नंबरों से बाहर होते रहते हैं कैंडिडेट, और उनको एक मौका अगर और मिल जाए तो उनके सपने साकार हो सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। जैसा भी होगा कमेंट करके आप बता सकते हैं, जो तरीका है हम निकाल सकते हैं, और हमारे जो प्रतिनिधि हैं, हमारे जो छात्र नेता हैं, वो भी इसमें हमारी मदद कर सकते हैं।